हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आनंद पटवर्धन और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स, जहां पर हम मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सीखते हैं फॉर क्लासेस 9, 10, 11 एंड 12 जेई रिलेटेड टॉपिक्स। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू विल गेट माई वीडियोज़ रेगुलरली। ओके, इस टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपने मेरे पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल ट्रिग्नोमेट्री। आपको वहाँ पे मेरे पुराने वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स, ये मैंने डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज के बारे में। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ द summation of angle A and angle B is 90 degree, that means these two angles are called complementary angles. राइट, समेशन ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और समेशन ऑफ एंगल अगर 180 डिग्री होता है तो याद है क्या बोलते हैं उनको? सप्लीमेंट्री एंगल। राइट, सो अगर एंगल का सम 180 होगा तो सप्लीमेंट्री होगा, लेकिन इस टॉपिक में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। सो देखते हैं, लेट्स ड्रॉ ए ट्रायंगल। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है ये हमारा क्लास 10 सीबीएसई का है, जिसमें हम बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल की बात करते हैं। कुछ एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज और एंगल्स भी हैं जो हम क्लास 11 में देखेंगे। उसका भी मैं वीडियो जरूर जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। तो क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री भी आपको इसमें आराम से समझने को मिलेगी। ठीक है, सो अभी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये मेरा एंगल C 90 डिग्री है और एंगल A और B। एंगल A प्लस B को अगर मैं ऐड करूँ तो 90 डिग्री आएगा, राइट, बिकॉज एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तो समेशन ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 180 में से एक तो हो गया 90, तो बचे दो हो गए 90। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B इज 90 डिग्री, राइट। अब आप देखिए, क्या मैं एंगल A को 90 माइनस एंगल B लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंगल को B उधर ले गए, B ट्रांसपोजिशन से 90 माइनस एंगल B हो गया, है ना। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू पुट डिग्रीज ऑन एनी एंगल। नाउ लेट्स फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दिस एंगल और देखते हैं क्या रिलेशन आता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग से रिलेशन आने वाला है इन दोनों एंगल के बीच में। सो सबसे पहले हम साइन B का रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे उसमें साइन B मैंने क्या बताया था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन B अपोजिट क्या है? AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, AB हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम कॉस B फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस B में अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो कॉस B में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन BC अपॉन AB, BC अपॉन AB हो गया, है ना। ऐसे ही हम tan भी निकाल लेते हैं, tan B फाइंड आउट कर लेते हैं। tan B क्या होगा? अपोजिट अपॉन बेस, राइट। आई थिंक ये सारे मैंने आपको मेरे पुराने वीडियोस में बताए हैं। तो AC अपॉन BC, राइट, सारे B के रेशियो आ गए। ये साइन, कॉस और टेन तीन बेसिक है, इनका आप इन्वर्स करोगे तो कॉसेक, सेक और कॉट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम साइन A देखते हैं। तो देखो साइन A क्या आ गया? साइन A की वैल्यू, साइन A कैन बी रिटन एज अपोजिट, मतलब BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, राइट। ऐसे ही मैं cos A फाइंड आउट कर लेता हूँ। cos A मेरा क्या हो जाएगा? cos A इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, एंड माई tan A इज इक्वल टू
अपोजिट, सो बी सी अपॉन ए सी। राइट, यहाँ से मैं कॉट बी भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो कॉट बी मेरा क्या हो जाएगा, कॉट बी इज बेस अपॉन अपोजिट, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। और यहाँ से मैं कॉट ए भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो कॉट ए इज माई बेस अपॉन अपोजिट, सो ए सी अपॉन बी सी। ये रेशियो मैंने आपको सारे मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो 1 में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन बी का वैल्यू ए सी अपॉन ए बी है और यही वैल्यू मेरा कॉस ए का भी आ रहा है। राइट, अगर आप ध्यान से देखें तो साइन बी जो मेरा ए सी अपॉन ए बी है, यही मेरा कॉस ए बी है ना। तो देर इज सम रिलेशन बिटवीन दीज टू रेशियोज। तो कैसे हो गया, क्या मैं ऐसा करूं कि ए जो है, ए की जगह मैं 90 डिग्री माइनस बी लिख सकता हूं, राइट, बिकॉज एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं कॉस ए की जगह आई विल राइट 90 डिग्री माइनस एंगल बी, क्योंकि ये मुझे कुछ तो सिमिलरिटी लग रही है इनमें। तो देखते हैं, मैं यहाँ रखता हूँ इसको। तो मेरा ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए की जगह मैं रख रहा हूँ 90 डिग्री माइनस एंगल बी, राइट। क्या किया मैंने, कॉस ए की जगह 90 डिग्री माइनस एंगल बी रखा और यही रेशियो मेरा साइन बी है। ओके, दैट मीन्स कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस बी इज साइन बी, है ना। बढ़िया से रिलेशन मिल गया। देखो साइन बी की वही वैल्यू है जो कॉस ए की है, ए की जगह मैंने 90 माइनस बी रख दिया, तो कॉस 90 माइनस बी इज सेम एज, इट इज सेम एज साइन बी, बिकॉज ए सी अपॉन ए बी और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको साइन बी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को मिल गई, कॉस 90 माइनस बी इज इक्वल टू साइन बी। ऐसे ही देखो और कुछ हमको मिल रहा है क्या, अब देखो बी सी अपॉन ए बी कॉस बी है, यहाँ पे साइन ए बी सी अपॉन ए बी है, देखो ये दोनों भी सेम है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ए की जगह 90 माइनस बी रखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल बी, एंड इट इज सेम एज, दिस इज सेम एज कॉस बी। जब आप कॉस बी लिखते हो तो फिर आपको एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कॉस बी इज ए रेशियो, लेकिन यहाँ पे 90 माइनस आपको एंगल लिखना पड़ेगा, राइट। सो साइन 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी। तो साइन हो गया कॉस में कन्वर्ट, कब, जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सो साइन 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस 90 माइनस बी इज साइन बी, है ना। ऐसे ही टेन और कॉट में कुछ एंगल मिल रहा है कि देखो हमें रिलेशन, देखो यहाँ पे कॉट बी बी सी अपॉन ए सी है, यहाँ पे टेन ए बी सी अपॉन ए सी है, ये दोनों सेम हैं। तो मैं टेन ए को लिख लेता हूँ टेन ऑफ 90 माइनस एंगल बी, जो हमने अभी तक सब जगह किया है। तो टेन ऑफ 90 माइनस बी इज सेम एज कॉट बी, है ना। तो कितना बढ़िया रिलेशन मिल गया हमको इन सब में। जब भी हमको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प ले लेंगे। सो साइन ऑफ 90 माइनस बी इज कॉस बी, कॉस ऑफ 90 माइनस बी इज साइन बी। सो कॉस और साइन कन्वर्ट हो गए, कॉस इज कन्वर्टेड इनटू साइन, साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस। कब होगा, जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में जब साइन को कॉस, कॉस को साइन या टेन को कॉट में कन्वर्ट करना होगा तो वहाँ हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर बेसिस पे हम कॉस को सेक में कर सकते हैं। सो कॉसेक 90 माइनस बी इज सेक बी, सेक 90 माइनस बी इज कॉसेक बी, वहाँ से ये दो रिलेशन भी हमको मिल जाएंगे। सो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो क्वेश्चन है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, सो योर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। So let's solve some question on complementary angle.
देखो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। ये एंगल की वैल्यू हमने फाइंड आउट अभी तक नहीं की है ना, क्योंकि अगर हमने 10th स्टैंडर्ड के हमने NCERT देखे होंगे तो उसमें कहीं भी ऐसे एंगल हमने नहीं देखे हैं। मोस्टली 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये एंगल हमने सीखे हैं। हमने वो टेबल भी बनाना सीखा है अगर आपको याद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट। तो अभी हमने सीखा कि tan of 90 minus a is cot a, cot of 90 minus a is tan a, sin of 90 minus a is cos, cos of 90 minus a is sin। तो वो यूज़ करके हम देखते हैं कि क्या इन दो कोई ऐसी पेयर बनती है क्या जिनका सम 90 डिग्री आता है। Can we find two angle which are complementary and then we can apply those formula। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 48 प्लस 42 कितना आएगा, 90 डिग्री। 48 प्लस 42 90 डिग्री। 23 प्लस 67 इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो हमारा काम बन गया। अगर हम इसको और इसको जोड़ दें कॉम्प्लीमेंट्री, इसको और इसको कॉम्प्लीमेंट्री लगा दे तो हमें ये वैल्यू बगैर पुट करे हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं। सो कैन बी पुट 1048 डिग्री एज tan ऑफ, कैन आई राइट 48 डिग्री एज 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, राइट। जब हमने पेयर आइडेंटिफाई, व्हेन वी आइडेंटिफाई द पेयर, नाउ कन्वर्ट वन ऑफ द एंगल, ओनली वन ऑफ द एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको किसी एक को कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, आप इसको भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो 48 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 42, राइट। ऐसे ही 23 और 67 ये एक पेयर है। तो 23 को मैं लिख रहा हूँ tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। डू नॉट फॉरगेट टू पुट डिग्री हियर। ओके, tan ऑफ 20, सिर्फ 23 को मैंने लिखा है 90 डिग्री माइनस 67, राइट। नाउ यू हैव कन्वर्टेड वन ऑफ द पेयर। अब बाकी को ऐसे ही रखना है, इसको हमको नहीं कन्वर्ट करना है। वी विल राइट इट एज इट इज 1042 मल्टीप्लाई बाय 1067, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बाकी के जो दो पेयर के एंगल बचे हैं उनको वैसे ही रखना है। अगर आपने इसको कन्वर्ट किया 90 माइनस तो इसको आप ऐसे ही रखिए। इसको अगर आपने कन्वर्ट किया 90 माइनस में तो इसको आप ऐसे ही रखो। अगर आप दोनों को कन्वर्ट कर दोगे तो क्वेश्चन वापस ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाओगे वहीं आप, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। वन ऑफ द पेयर का एक कन्वर्ट करना है, वन ऑफ द पेयर का एक कन्वर्ट करना है, बाकी को ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा इससे, tan ऑफ 90 माइनस a इज cot a, राइट। हमने अभी सीखा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ, cot ऑफ 42 डिग्री, राइट। tan ऑफ 90 माइनस a इज cot a, cot 42 डिग्री। अगेन tan ऑफ 90 माइनस 67 आई कैन राइट इट एज cot 67, राइट। सेम कंसेप्ट, tan ऑफ 90 माइनस a इज, और इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसको मैंने कुछ नहीं किया है, राइट। इसको कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, अभी हम और आगे cot 42 कैन आई राइट इट एज 1 अपॉन tan 42, राइट। cot इज 1 अपॉन 10, cot 67 इज 1 अपॉन tan 67 डिग्री, राइट। एंड आई विल कीप इट एज इट इज। केवल मैंने cot को 10 में कन्वर्ट किया, बाकी 10 को वैसे ही रखा है। अब देखो क्या हो गया, 1042 कैंसिल, 1067 कैंसिल, मेरे सारे टर्म कैंसिल हो गई। तो क्या बच गया, 1। ये ध्यान रखना, 1 बच गया, 0 नहीं बचा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैं सब कट गया सर 0 आ गया। 0 नहीं है, 1 है, ठीक है। 1 है अभी बचा हुआ, ओके। तो क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 1048, 1023, 1042, 1067 इज 1, ठीक है। क्लियर हो गया। क्या किया हमने, दो के पेयर बनाई, किसी एक को कन्वर्ट किया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले से। दोनों को नहीं करेंगे, इसमें इसको किया, इसमें इसको किया, बाकी इसकी रखा, कॉट को 1/10 एंड कैंसिल, ठीक है। एक और करते हैं क्वेश्चन। वापिस से ये बड़े और से एंगल है, 38 डिग्री, 52 डिग्री। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस,
we cannot put directly here. There are some trigonometric table also, आप trigonometric table की हेल्प लेके भी इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये हमारे स्कोप में नहीं है. मोस्टली एनसीईआरटी की सिलेबस में trigonometric टेबल का रेफरेंस नहीं है. तो ये टेबल हमारे, ये जो एंगल है ये हमारे लिए बड़े और से है. तो यहाँ भी वही करेंगे. फर्स्ट फाइंड द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो 38 + 52 इज इट 90 डिग्री? यस, 38 + 52 90. तो ये पेयर हो गई. तो हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे. तो कॉस को 38 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ. सो आई विल राइट 38 डिग्री एज 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री. सेम जैसे यहाँ किया वहाँ पे. 38 को मैंने 90 माइनस 52 लिखा. इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ. ये हमको ध्यान रखना है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो पेयर है उसमें से किसी एक एंगल को कन्वर्ट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले से. साइन 38 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो 38 आई विल राइट इट एज 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 मैं ऐसे ही रखता हूँ. राइट. नाउ व्हाट इज कॉस 90 माइनस ए? साइन है. तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री एंड cos 52 डिग्री ऑलरेडी है मेरा यहाँ पे. अगेन sin 90 माइनस ए इज cos ए. तो ये हो जाएगा cos 52 डिग्री इंटू sin 52. ओके. अब ये दोनों देखो एक ही हो गए. sin 52 cos 52, cos 52 sin 52 एक ही है. ओके. तो ये कैंसिल हो गए एंड ये क्या हो गए? 0. Right, the value of this trigonometric question formula is 0. Value of this trigonometric function is 1. ठीक है. So I hope you have understood this ratio of complementary angles. कैसे हमने cos 90 माइनस ए sin 90 माइनस ए कैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कन्वर्ट किया. जब भी आपको ऐसे ऑड नंबर दिखे एंगल में, हमेशा आप ट्राई कीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर फाइंड आउट कीजिए एंड कन्वर्ट वन ऑफ द एंगल इनटू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला एंड देन सॉल्व इट. डू नॉट कन्वर्ट बोथ ऑफ देम, अदरवाइज वहीं पहुंच जाओगे जहां ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल टू सी वेरियस वीडियोज़ ऑन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर क्लास 9, 10, 11, 12 and JEE related subject, and we will learn more and more new concept in my videos. Okay, so bye bye for now. Take care.